लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ऐसी सीटें रहेंगी जहां पर सबकी नजर रहेंगी। उत्तर प्रदेश में दो ऐसी सीटें हैं, एक है रायबरेली और एक है मैनपुरी। रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ रहा है, जहां से गांधी परिवार को लगातार जीत मिलती रही, और मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी में मुलायम परिवार का गढ़ रही, जहां सपा परिवार का कोई भी चेहरा उतरा हो, चाहे धर्मेंद्र की बात कर ले, तेज प्रताप की बात कर ले, डिंपल की बात कर ले, कोई भी उतरा हो, नेताजी के साथ उसको जीत मिली जरूर है। और ऐसे में इस बार चुनावी चर्चा यह है कि क्या डिंपल यादव इस सीट को बचा पाएंगे या नहीं। सिर्फ सीट की बात नहीं, अब विरासत की बात की जा रही है, क्योंकि इस सीट से समाजवादी पार्टी की विरासत जुड़ी हुई है। अब ये माहौल काफी गर्मा रहा है कि आखिर क्या पूरा माजरा है। क्या डिंपल यादव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे चेहरे पर दांव लगाने वाली है जो कि पूरी तरीके से समीकरण को बिगाड़ दे। जी हां, अब तक तो भाजपा ने मैनपुरी सीट पर कोई संकेत नहीं दिए कि किसको जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन हाल ही में योगी आदित्यनाथ सरकार का कैबिनेट विस्तार भी हुआ, वहां से भी किसी का नाम कटता नजर नहीं आया। कोई ऐसा चौंकाने वाला फैसला भी वहां पर नहीं था जिससे ये लगे कि हाँ, योगी कैबिनेट से ही कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर हुंकार भरता नजर आएगा। जब मैनपुरी उपचुनाव होना था नेताजी के निधन के बाद, तो सबसे ज्यादा चर्चा थी अपर्णा यादव के नाम को लेकर कि अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि नेताजी की विरासत के तौर पर अगर देखी जाए तो ना सिर्फ डिंपल का हक है बल्कि अपर्णा यादव का भी उतना हक बनता है, क्योंकि अपर्णा यादव भी नेताजी परिवार की छोटी बहू है। अब ऐसे में मैनपुरी सीट की विरासत बचाना डिंपल यादव के हाथों है। पहले ही एक सीट को डिंपल यादव हार चुकी हैं। कन्नौज सीट पर आपने देखा था कि एक बार तो निर्विरोध चुनाव जीतकर आगे आ गई थी, फिर उसके बाद जब 2019 के चुनावी मैदान में उतरी तो भाजपा के ही सुब्रत पाठक ने उन्हें हरा दिया। तो ऐसा नहीं कि डिंपल को नहीं हराया जा सकता, डिंपल को हराया जा सकता है। बात सीट के समीकरण की है तो कहा यह जा रहा है कि जब उपचुनाव हुआ था तो जनता ने यहां पर श्रद्धांजलि के रूप में भावनात्मक रूप से जुड़कर डिंपल यादव को समर्थन कर दिया था, लेकिन शायद इस बार ऐसा ना हो। योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी ताकत झोंक देंगे इस सीट को अपने पाले में लाने के लिए, क्योंकि भाजपा ने मिशन 80 रखा है। लेकिन मिशन 80 के तहत क्या डिंपल यादव मिशन 80 में हारती नजर आएंगी या बीजेपी के ही मिशन 80 को पूरी तरीके से बिगाड़ देंगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। क्योंकि पिछली बार जब उपचुनाव की स्थिति थी तो 3 कारण थे कि डिंपल जीत गई। पहला, जैसा कि हमने कहा, भावनात्मक रूप से। दूसरा कारण था कि डिंपल यादव कई दावे भी कर रही थी कि वो आएंगी तो कुछ ऐसे काम करेंगी जो कि जनता के लिए फायदेमंद रहेंगे। तीसरा कारण था कि चाचा शिवपाल से लेकर अखिलेश, आदित्य यादव सभी ने इस सीट पर हर गली चौराहे पर जाकर पर्सनली वोट मांगा था। डिंपल यादव का हाथ पकड़े अखिलेश यादव खुद लेकर गए थे हर उस जनसभा तक जहां पर डिंपल यादव को समर्थन मिल सकता था। रघुराज सिंह शाक्य ने भी अच्छी टक्कर दी थी, क्योंकि वो पहले शिवपाल के साथ ही थे, बागी होकर भाजपा में गए थे। भाजपा ने उन्हें तुरंत ही जिम्मेदारी दे दी 6 महीने के अंदर, और इस जिम्मेदारी को निभाया, अच्छा टक्कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ी हार हो सकती थी, लेकिन हार 2,80,000 वोट, ये भी कम आंकड़ा नहीं था। अब देखते हैं डिंपल यादव कैसे बचाती है मैनपुरी सीट। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।